फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडीज चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्राउन का जीके, जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में हम क्लास चला रहे हैं। तो आज का चैप्टर है मौलिक अधिकार। तो चलिए मौलिक अधिकार के बारे में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दूसरा है मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है। तो बालकों से शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 24, जिसमें बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु संरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 16 के 5 में। अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 16 के 5 में। अगला क्वेश्चन है 4, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार बाध्य योग है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 6। अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला कथन है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। ये बात सही है। दूसरा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। ये भी बात सही है। बालमत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ये भी बात सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। नहीं, ये बात गलत है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है 7 का रहा निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये बात सही है। क्वेश्चन अधिक और अगला है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्नश्रय दिया था। नहीं, ये बात गलत है।
अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों शामिल किए गए थे, नहीं, बात गलत है। क्रिस मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, ये भी बात गलत है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है आठवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है 9, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुआं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन है 10 है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं? तो कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जाते हैं? मौलिक अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया था। और इसको कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। अगला क्वेश्चन है 13 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है, वर्तमान में नहीं है लेकिन पहले था, तो इसका गलती हो जाएगा। दूसरा बोला संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये बात सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा में बोल रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय के भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था, ये बात गलत है। जिस समय संविधान के अनुच्छेद 300A को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है 14 में है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? समानता का अधिकार ये है, विरोध का अधिकार ये नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 16 है मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो किसको हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है 18 है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा के उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। इसका कौन राइट आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3 ए। अगला क्वेश्चन है 20, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये भी बात सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया, ये भी बात सही है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन क्या है? इसमें भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते, बात गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी बात गलत है। वहाँ भी अधिकार के संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मौलिक अधिकार बिल की भांति है, क्योंकि जो हमारे देश का मौलिक अधिकार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, तो ये भी गलती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समाज समानता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए में है मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार का प्रतिशत अनुच्छेद 23 में है, ये बात सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, ये भी बात सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ये भी बात सही है। और डी में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। नहीं, ये बात गलत है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला क्वेश्चन है 25, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का शासक कौन है? तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है 24 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधानयी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है 25, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में हड़ताल करने की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है 28 में कह रहा है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया था? तो समानता का अधिकार किसमें है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के है। तो इसमें कौन हो जाएगा? 14, 15, 16, मतलब 2, 3, 4, 2, 3, 4 किसमें है? सी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिबंध है, ये बात सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी बात सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये बात गलत है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अगला क्वेश्चन है 30 में बोल रहा है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी? तो किसको दिया था? आवास के अधिकार को नहीं, आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। विदेश यात्रा के अधिकार ये है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये भी है। तो कौन हो जाएगा? 2 और 3 में बी में। अगला क्वेश्चन है 31 में है कथन ए में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से
राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है? ये बात सही है, कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कान आर में और में बोल रहा है, कान और में समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण और है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसका दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को। बाकी सभ्य कर सकता है। विधि की समानता विदेशी को भी प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार ये भी विदेशी को प्राप्त है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार ये भी विदेशी को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 34, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया था? तो कौन सा वाद दिया था? केशवानंद भारतीयवाद 1973 ने। अगला क्वेश्चन है 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है 36, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परमादेश का मतलब होता है कि जब कोई भी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा एक आज्ञापात के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता बताया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 38 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। पहला है उपाधियों का निषेध। तो उपाधियों का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यक की भाषा का शासन किसमें है? तो अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के काम में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4। तो 1 का 4 किस में है? 1 का 4 बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ समाप्त होता है।